कैसे बदल जाते हैं अभाव सद्भाव के रूप में, कैसे दुर्भाग्य सौभाग्य के रूप में बदल जाता है, कैसे अंधेरी रात प्रभात काल के रूप में बदल जाती है, कैसे आंखों के आंसुओं का झरना मुस्कान में बदल जाता है। गिरा खाई में था लेकिन बैठा सिंहासन पर मिला, ये कैसे हो जाता है। पटका तो खाई में था लेकिन देखा मर गया होगा, लेकिन वो तो सिंहासन पर बैठा हुआ मिला। सोचा था वो तो मर गया होगा, लेकिन वो तो अमर बनता हुआ दिखा। सोचा था वो लुट गया होगा, लेकिन वो तो अमीर बनते दिखा। ये कैसे हो जाता है। दुनिया ने तो उसे लुटते देखा है, दुनिया ने उसे लुटते देखा है, लेकिन जब पता किया तो वो तो अमीर बन गया। दुनिया ने उसे गिरते देखा था, लेकिन वो तो आकाश में उड़ रहा है। ये सब कैसे हो जाता है। कैसे बदल जाती है रात भर की किस्मत, रात भर में किस्मत है। कैसे हो जाता है सब परिवर्तन। गलियों का राजा महलों का राजा बन जाता है। इस सब के लिए एक छोटा सा सूत्र आपको दिया था कल तंत्र विद्या का। तुम जो चाहते हो बस उसको कभी दुख मत देना, उसको कलंकित मत करना। जो भी तुम चाहते हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। कल हमने पूरा विस्तार से समझाया था। जो तुम चाहते हो, आँख कान नाक धन दौलत परिवार माँ बाप धर्म गुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम्हारी मर्जी है, पर उसको कभी अपमानित मत होने देना। उसकी तुम सदा सुरक्षा करना। जो चीज हमें दोबारा चाहिए है उसकी सुरक्षा करो, उसके लिए कुछ बलिदान करो, उसको ऊंचाइयां प्रदान करो। तुम्हारी जिंदगी में जो चीज आती है वो पतन को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु तुम्हें अच्छी मिली, यदि तुमने उसको कलंकित कर दिया, अपमानित कर दिया, निश्चित समझना ये चीज तुम्हारे लिए बस अंतिम बार है, अब मिलने वाली नहीं है। और जो चीज तुम चाहते हो, तुम्हारे कारण से उसका मान हुआ, सम्मान हुआ, इज्जत पाई, और तुमने सदा उसकी सुरक्षा की ध्यान दिया, वह वस्तु तुम्हें जन्म जन्म तक बार बार मिलती रहेगी। कल का बहुत विस्तृत प्रवचन था इस पर। हम धर्म पे, हम जैन धर्म को मानते हैं, हम धर्म को अच्छा मान रहे हैं, तो महानुभाव तुम्हारे कारण से धर्म बदनाम न हो जाए। धर्म के विपरीत नहीं चलना है। धर्म तुम्हारे लिए सदा मिलता रहेगा। भगवान को तुम्हारे कारण से बदनामी नहीं मिलना चाहिए कि देखो भगवान के भक्त कितने पापी होते हैं, निकृष्ट होते हैं। उस भगवत पद को तुम कितनी ऊंचाई दे सकते हो। मैं सदा कहता हूं, द्वारा यदि भगवान को चाहिए है, द्वारा तुम्हें जिनेंद्र भगवान चाहिए है, तो भगवान से तुम्हें सब कुछ मिला, बार बार मिला। हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके कुछ ना कुछ ले जाता है, शांति ले जाता है, पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं। विचार चल रहा है, तुमसे भगवान को क्या मिला।
बस वह है तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति। सब चीज में है। एक पेड़ ने तुम्हें फल दिए, पत्ते दिए, छाया दी, पेड़ को तुमसे क्या मिला? पेड़ से तुमको क्या मिला? तुमसे क्या, तुम्हें क्या मिला ये तो सबको मालूम है, लेकिन तुमसे पेड़ को क्या मिला? वह महत्व है। तुमने बैलगाड़ी में बैलों का उपयोग किया, तुम्हारी खेती हो गई, बैलों को क्या मिला? हाथी को तुमने गजरत में जोता, हमारा रथ चल गया, हाथी को क्या मिला? महावत को नहीं। रथ महावत ने चलाया कि हाथी ने? हाथी को क्या मिला? महावत को तो 1 लाख रुपया मिल गया, हाथी को? हाथी को क्या मिला? तुम्हारा रथ चलाने से, तुम्हारा रथ चल गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया, हाथी को क्या मिला? बस यह महत्वपूर्ण है। हाथी को यदि तुम्हें मिला तो एक भगवान का रथ नहीं, एक दिन तुम भी गजरथ में बैठोगे, क्योंकि तुमने हाथी को क्या दिया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हाथी की खुराक हाथी वाले को मत दिया करो, वो कुछ नहीं खिलाता, वो कुछ नहीं खिलाता। ले लेगा कि 1 क्विंटल आटा दे दो, 10 किलो गुड़ दे दो, 2 किलो घी दे दो, वो सब बाजार में बेच देते हैं। हाथी को तो वही बरगद के पीपल के पत्ते मिलते हैं। इसलिए जिस दिन फेरी चले 5 दिन उनसे कहना, भाई सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन हाथी की खुराक हमारी है। जाओ गाड़ी भर के गन्ना ला के रख दो, गन्ने की चीजें ला के रख दो, उसकी जो प्रिय चीजें वो ला के रख दो। हाथी कहेगा, हाथी सोचेगा जब रथ में जाते हैं तब हमें गन्ना मिलता है, जब हम रथ में जाते तो हमें गुड़ मिलता है, रथ में जाते हमें ये मिलता है। वो रथों का इंतजार करेगा और दुआ देगा कि जैनियों के रथों में मैं सदा जाता रहूं। संगी पंचंद्री है, अपन महावत को सब कुछ दे देते हैं, हाथी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार घोड़े, बैल, गाड़ी आदि सब में तो उसको क्या मिला? बैलों ने तुम्हारी खेती कर दी, उनको क्या मिला? थोड़ा बिनोला खिलाया करो। सानी खिलाता है किसान, कितना प्यार करता है किसान। बैल इतने कष्ट उठा करके भी भागता नहीं है। एक किसान दिन भर बैल को कितना कष्ट देता है हल में, बैलगाड़ी में, लेकिन खुलने के बाद बैल भागता नहीं है। भाग जाए तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जानता है किसान मुझे कष्ट भी दे रहा है, लेकिन मुझे वो भोजन में खिला रहा है जो हम दिन भर बाजार घूमते रहें तो भी मिलने वाला नहीं है। बस वो जो तुमने बिनोला खिलाया, सानी खिलाई, वही उसकी उपलब्धि है। अब वो खुश है, अब वो मस्त है, क्योंकि उसको भी कुछ मिला है।